हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोट का रॉकर जेड 450। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरे पास बॉक्स आया है। हो सकता है कि आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा। मैं थोड़ी देर में जब इस पे फोकस करूँगा कैमरा से तो फिर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखने लगेगी। और ये जो है वो स्किन टोन कलर में मैंने लिया है। तो यहाँ पे इसके दो लॉक लगे हुए हैं। इसको मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से। तो चलिए यहाँ पे पहले इसके सील को ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपने हेडफोन को देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे ये रखा हुआ है, पैकेजिंग बहुत सही है। तो यहाँ पे ये जो देखने में लुक आ रहा है वो बहुत सही आ रहा है। ये देख सकते हो आप। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा टिल्ट करके दिखा रहा हूँ तो ये चीज़ें क्लियर आ रही है। अभी लाइट पड़ रहा है इस पर तो इसकी वजह से ये रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, अब इसको पहले सील को कट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो मैंने इसको सील को कट कर लिया है। अब इसको हटाते हैं, इसके ऊपर वाले कवर को। इस पर भी बोट रॉकर जेड 450 का ब्रांडिंग दिया हुआ है। इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद चलिए अब हमारे बॉक्स में क्या दिया हुआ है। तो सबसे ऊपर रखा हुआ है ये हमारा हेडफोन। तो ये है हमारा हेडफोन, स्किन टोन कलर का ही है। अभी आप लोगों को हो सकता है क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा था। इसको ऐसे आराम से इसको ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को इसको ऐसे पहन के दिखा देता हूँ कैसा लुक लगने वाला है। तो ये इस तरह से कुछ ऐसे आप लोगों के गर्दन में रहेगा। उसके बाद फिर इसमें और देख लेते हैं, इसके बाकी डिटेल्स के बारे में बाद में बात करते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या कंटेंट मिलती है। तो बॉक्स में हमें एक मिलता है केबल, एक नहीं एक्चुअली इसमें दो केबल होंगे क्योंकि एक है जो हमारा, हाँ, इसमें हमारे पास दो केबल मिलेगा। एक जो है ये ऑक्स केबल है। यहाँ पे अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो यहाँ से आप 3.5 mm जैक के थ्रू इसको कनेक्ट करके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा जो है वो है USB टू माइक्रो USB। तो यहाँ पे आप लोग को C टाइप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये बहुत डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या है, ये कुछ बोट का उन्होंने स्टिकर दे रखा है। ये देख सकते हो बोट का कुछ स्टिकर है। उसके अलावा इसमें और क्या है, ये 1 ईयर वारंटी कार्ड है। उसके बाद ये इनका खुद का एडवर्टीजमेंट है और इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये एक मैनुअल है जो कि यूज करने के लिए हमें बताता है कि किस तरह से हमें कनेक्ट करना है और ये सारी चीज़ें। तो ये आप लोगों को अपने इसमें मिल जाएगा। ये देखो बहुत लंबा सा मैनुअल है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है हेडफोन का। तो चलिए सबसे पहले इसके बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक का है इसमें और क्या, जैसे यहाँ पे भी प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, फिजिकल ओवरव्यू। उसके बाद आगे की बातें, इसकी कनेक्टिविटी या फिर बैटरी बैकअप, उसके बाद म्यूजिक, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं इसके लुक की। तो यहाँ पे देखो ये मेटालिक फिनिश में दिया हुआ है और कॉर्नर पे भी ये मेटल का फिनिश दिया हुआ है। इसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी प्लास्टिक की है। और यहाँ पे ये जो कुशन दिया हुआ है, मतलब ये जो हमारा गद्दा है वो बहुत सही है। मतलब कि ना ही ज़्यादा टफ है ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो 1000 के प्राइस रेंज में मैं इसे सही ही मानूंगा। उसके बाद बाकी जो भी हमारी बॉडी है वो पूरी प्लास्टिक की है। इसमें जो एक डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा कि जब आप इसको यहाँ पे देखोगे तो ये भी प्लास्टिक की दी हुई है। और प्लास्टिक की दी हुई होने की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा कंप्लेन करा है कि उनका जो हेडफोन है वो यहाँ से टूट गया है। तो आप लोगों को थोड़ा केयरफुली यूज करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि ये प्लास्टिक का है और इसमें कुछ भी मेटल का सपोर्ट नहीं है, तो इसके टूटने के चांसेस जो है वो बहुत हाई है। इसके बाद इसके कलर की बात करें तो मैंने इसके जो स्किन टोन कलर जो होता है वही ऑर्डर किया था। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं, एक ब्लूइश होता है और एक जो होता है ब्लैक होता है और एक जो ये स्किन टोन कलर होता है। ठीक है,
स्किन टोन या क्रीमी कलर बोल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप बोट की ब्रांडिंग की हुई है यहाँ पे नेक पे। और ये जो हमारा कान में लगाने वाला कुशन है वो भी सही क्वालिटी का है, इन्होंने ज़्यादा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा है। मतलब मैं इसको 1000 के हिसाब से कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 3-4 हज़ार के कम हेडफोन से कंपेयर करोगे तो उस केस में तो ऑब्वियसली इसकी कुशन की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। बट अगर आप 1000 के हिसाब से इसको कंसिडर कर रहे हो तो फिर ये सही है। इसके बटन्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन है, और यहाँ से साउंड को नेक्स्ट करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी। यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए अगर आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाए या फिर आप गेम खेल रहे हो और उस समय चाहते हो कि एकदम बिल्कुल ही आपको लेटेंसी ना मिले, तो उसके लिए यहाँ पे हेडफोन जैक दिया हुआ है। यहाँ पे एक माइक दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा इसमें हाँ, एक यहाँ पे एलईडी लाइट दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक एलईडी लाइट है और एक माइक है। तो जैसे ही आप अगर इसको कनेक्ट करने जाओगे फ़ोन में तो यहाँ पे ये लाइट जलती है, ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल ओवरव्यू। तो मुझे क्वालिटी से थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट यहीं पे मिली कि यहाँ पे इनको देना चाहिए था मेटल का सपोर्ट, जो कि इन्होंने नहीं दे रखा है। बाकी ओवरऑल अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये प्रीमियम लुक तो देता है, ठीक है। और जैसे आप इसको हाथ में होल्ड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये प्रीमियम लुक देता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की। तो कनेक्टिविटी में इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है ब्लूटूथ 4.2। तो 4.2 होने की वजह से क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ब्लूटूथ 4.2 वो थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। अगर इसमें 5.0 दिया होता तो ज़्यादा बेटर होता। मतलब बेसिकली क्या होता है कि ब्लूटूथ के जैसे जैसे वर्जन चेंज होते हैं वैसे वैसे उसकी कनेक्टिविटी को जो इशू होती है वो सारी रिजॉल्व होते जाती है। तो इसमें दो डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगे हैं। एक तो लगा है कि जो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो प्लास्टिक का बिल्ड दिया हुआ है, यहाँ पे कोई मेटल का सपोर्ट नहीं है। और दूसरा जो है इसका वो है ब्लूटूथ का वर्जनिंग। तो इसमें 4.2 देने की वजह से आप लोगों को ऐसा मान लो कि एक रूम में आप लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, दूसरे रूम में जाओगे तो आप लोगों की आवाज़ कटने लगेगी, ठीक है। अगर आप सीधा जैसे अगर वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो 8 मीटर तक आप लोगों को ये जो कनेक्टिविटी देने वाला मतलब प्रॉपर कनेक्शन देने वाला है, जहाँ पे आप लोगों की आवाज़ ब्रेक नहीं होगी या कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा, तो वो होगी 8 मीटर तक, क्योंकि इसमें ब्लूटूथ जो है वो आउटडेटेड वर्जन का लगा हुआ है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम की। तो इसे 0 से 100% चार्ज होने में 2 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक का टाइमिंग लगता है इसको फुल चार्ज होने में। तो और अगर एक बार आपने फुल चार्ज कर लिया तो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 15 आवर का आपको प्लेबैक मिलेगा। लेकिन जो ये कंपनी क्लेम करती है 15 आवर या 20 आवर जो भी प्लेबैक टाइम ये लोग क्लेम करते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 50 या 60% के वॉल्यूम पे सुना है तब ये माना जाता है। अगर आपने इसे 100 के वॉल्यूम पे 70, 80, 90 पे सुनोगे तो उसमें उस केस में क्या होता है कि जो हमारा टाइम है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। तो अगर आप लोगों को 10 आवर या 8 घंटे 10 घंटे ऐसे प्लेबैक टाइम मिल रहा है, इसका मतलब कि आपने हाई वॉल्यूम पे सुना होगा, इसलिए आप लोग को कम प्लेबैक देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था जो केबल था वो था माइक्रो यूएसबी। तो माइक्रो यूएसबी होने की वजह से इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। और अगर आपका बैटरी जैसे मान लो आप गेम खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और अगर आपका बैटरी खत्म हो जाता है तो आपको पहले चार्ज में लगा के थोड़ी देर छोड़ना होगा, उसके बाद ही आप इसे यूज कर पाओगे। और नहीं तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन तो है ही कि आप यहाँ से ऑक्स केबल को कनेक्ट करो और अपने लैपटॉप या मोबाइल के जो भी हेडफोन जैक है उसमें कनेक्ट कर लो और आराम से फिर उसके बाद आपकी बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आते हैं हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक होता है कि अगर हम कोई भी हेडफोन या ईयरफोन या जो भी नेक बैंड कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो होना चाहिए साउंड का आउटपुट। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि हमें साउंड का कैसा आउटपुट देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इसके साउंड आउटपुट की, जिसमें कि हम लोगों को अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो आप लोगों को वोकल तो सही सुनाई देंगे, लेकिन जो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन वाला होता है, इंस्ट्रूमेंटल वाली जो म्यूजिक होती है वो थोड़ी अगर जैसे जैसे हाई करोगे उतना ही कम होते जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जैसे अगर मान लो जैसे मैंने ये हेडफोन ऐसे लगा लिया, ठीक है, इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसको लगा लिया तो क्या होगा कि अगर कोई जैसे सिंगर गाता है तो उसका जो आवाज़ निकलता है वो तो प्रॉपर मुझे सुनाई देगा, लेकिन जो म्यूजिक जो पीछे से इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे मान लो कि ऐसे गिटार का ऐसे जो हल्का सा म्यूजिक था वो सारी चीज़ें वाइब्रेशन आप नहीं सुन पाओगे। तो ये एक इशू होता है इसमें। उसके बाद इसमें
अगर आप सेम म्यूजिक को अगर किसी ऐप के थ्रू सुन रहे होगे तो वहाँ पे जो है आप लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन ज़्यादा सुनाई देगा। अगर आप यूट्यूब पे सुनोगे तो वहाँ पे थोड़ी कम सुनाई देती है। ये मैंने टेस्ट करके देखा है इसको। जैसे ही आप अगर जैसे मैं प्राइम म्यूजिक में या फिर जियो सावन में, इन दोनों जगह पे अगर कहीं पे भी चलाता हूँ तो मुझे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन सुनने को मिलती है। और अगर सेम म्यूजिक को मैं अगर यूट्यूब पे चलाता हूँ तो वहाँ पे थोड़े इंस्ट्रूमेंटेशन की जो छोटी छोटी हल्की हल्की जो साउंड होती है वो कम होती है। तो अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आप आसानी से इसे बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे हमें इंस्ट्रूमेंटेशन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। और बेस की बात करें तो इसमें बेस अच्छी दी हुई है। आप जितना ज़्यादा इसमें थम्पी साउंड दी हुई है तो आप अगर बेस लवर हो तो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आने वाला है ये। इसमें मैं ड्राइवर मॉड्यूल साइज बताना भूल गया था, तो इसमें 40 mm के ड्राइवर मॉड्यूल दी हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हो कि जो आपकी छोटी सी वाली जो ईयरफोन होती है उसमें 10 mm का ड्राइवर लगा होता है, तो इसमें जो है वो 40 mm का ड्राइवर लगा हुआ है। तो आवाज़ तो अच्छी होने वाली है। लेकिन वही है कि अगर जब अगर आप जब हाई साउंड पे सुनना शुरू करोगे 80, 90, 100% के वॉल्यूम पे सुनना शुरू करोगे तो उस समय आवाज़ में या आवाज़ में तो ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको, इंस्ट्रूमेंटेशन में थोड़ी डिस्टॉर्शन दिखने को मिलती है। तो इसमें थोड़ी कंपनी को काम करनी चाहिए थी म्यूजिक सिस्टम में। बाकी ओवरऑल अगर देखिए 1000 रुपये के प्राइस है तो बिल्कुल ये वर्थ इट है। अब जो दूसरी चीज़ होती है साउंड में वो होती है कॉलिंग फीचर। तो मुझे एज सच अभी तक कोई इशू नहीं मिला है। मैंने आराम से इसको लगाया और सामने वाले से बातें करी और उनको कोई इशू आवाज़ को सुनने में नहीं हो रहा था। कभी कभी उन्होंने ये बताया कि जैसे अगर मेरे बगल से बाइक या कोई कार क्रॉस होती है और उसका अगर साउंड आता है तो वो उनको हल्की सी जाती है। तो ये इन्होंने बताया था। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप इसे ट्रैफिक में ले जाके बात करने की कोशिश करोगे तो आपका जो सामने वाला बंदा होगा जिसको भी आपने कॉल करा होगा उसको ट्रैफिक की आवाज़ भी जाएगी। मतलब इसमें कोई नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होने वाला है। तो ये एक चीज़ है इसमें। और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते 1000 के प्राइस पॉइंट पे कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी इसमें दिया रहे। अब जो थर्ड चीज़ है वो हो सकता है कि सारे लोगों के लिए यूजफुल ना हो। जैसे कि गेमिंग जो होता है कि अगर आप गेमिंग करते हो तो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आप गेमिंग नहीं करते हो तो आपके लिए फिर ये फीचर यूजफुल नहीं होने वाला है। तो गेमिंग में क्या है कि इसमें कोई भी नो लेटेंसी मोड नहीं दिया गया है। और ये 1000, फिर से मैं बोलूँगा कि 1000 के प्राइस पॉइंट पे ये कहीं कहीं से भी नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी आप लोग को नो लेटेंसी मोड या नो गेमिंग मोड ऐसा कोई स्पेशल मोड देगी। तो ये एक्सेप्टेबल है। और अगर आपको लेटेंसी नहीं चाहिए तो सिंपल आप जब गेम खेल रहे होगे तो यहाँ पे ऑक्स केबल को कनेक्ट करो। जैसे ही आप केबल कनेक्ट करोगे आपकी लेटेंसी 0 हो जाएगी। और जैसे अगर आप शॉटगन को ऐसे मैं गेम ज़्यादा खेलता नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो शॉटगन या जो भी गन होती है तो जैसे ही आप गोली को फायर करोगे उसी समय आपको आवाज़ सुनाई देगी। और अगर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड होगे तो आपको हो सकता है कि माइनर डिले आपको देखने को मिल जाएगी। और ऑफ कोर्स मिलेगी क्योंकि इसमें लेटेंसी मोड, नो लेटेंसी मोड ऐसा कुछ स्पेशल करके नहीं दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की, क्योंकि जैसे अगर आप हमेशा इसको पहन के रखोगे तो एक चीज़ तो इसमें यह है कि जैसे ये ऐसे रहती है तो गर्दन में ऐसे हमेशा गड़ते रहता है। अगर बड़ा भी कर लोगे तो भी ये यहाँ पे चिपक जाता है। और जैसे आप अगर कोई काम करोगे ना तो थोड़ी देर बाद इरिटेशन होने लगता है। और अगर इसे ऐसे भी कर लोगे तो भी ये हल्का यहाँ पे, मतलब ये थोड़ा वाइड नहीं, ऐसे ऐसे वाइड नहीं रहता। देखो ये ऐसे वाइड नहीं रहता, ये फिर से वापस आ जाता है। और जैसे ही आप गर्दन की मूवमेंट इधर उधर करोगे तो यहाँ पे जहाँ पे टच करता है वहाँ पे थोड़ी इरिटेशन होने लगती है। तो एक चीज़ ये है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि इसका जो कुशन का साइज है वो छोटा है। ये कान पे रहने वाला है, कान को पूरी तरीके से नहीं ढकने वाला है। तो अगर आप कंटिन्यूअस 2-3 घंटे तक ऐसे अगर लगा के रखोगे तो आपके कान में हल्के थोड़ी थोड़ी पेन होने लगेगी। तो बेटर होगा कि आप 1 से 2 घंटे के म्यूजिक सुनो, उसके बाद इसको निकाल के रख दो तो फिर आप लोग को आसानी होगा। उसके बाद अगर आप इसे सोच रहे होगे कि मैं आउटडोर में ले जाके थोड़ी बहुत रनिंग वगैरह कर लूँ तो आप नहीं कर पाओगे। देखो ये हिलता है, उसके बाद थोड़ी ही देर बाद ये ऐसे पीछे हो जाता है और गिर जाता है, ठीक है। और इसको रनिंग, अगर आप रनिंग में यूज कर रहे हो तो आप लोग को हाई चांसेस है कि ये कान से निकल के गिर जाएगा, क्योंकि ये और कान के ऊपर रहता है। एग्जैक्ट टर्म तो मुझे नहीं याद आ रहा है, इन एयर या ऐसे कुछ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये कान पे रहता है, तो कान पे रहने की वजह से ये जो किनारे वाला पार्ट है ना उसमें आप लोग को हल्की हल्की पेन देखने को मिलेगी। तो कंफर्ट वाइज 2 से 3 घंटे कंटिन्यूस पहन के रह सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन अगर ज़्यादा देर जैसे 4-5 घंटे कंटिन्यूस, जैसे कि अगर गेम खेल रहे हो या कुछ कर रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो फिर उस केस में आप लोगों को क्या होगा कि थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगेगी। और ये भी यहाँ पे लगा के रखोगे तो यहाँ पे ये जो टच करता है उसकी वजह से थोड़ी अनकंफर्ट फील होती है। बाकी ओवरऑल मेरे को प्रोडक्ट अच्छा लगा।
तो अब एक चीज़ इसका वर्डिक्ट बताने वाला हूँ मैं कि क्या होता है अगर आप इसको 1000 के प्राइस पॉइंट पे खरीदा हो, जैसे कि मैंने खरीदा है, मुझे ये 1000 रुपये का मिला है, क्योंकि अभी ऑफर चल रही थी फ्लिपकार्ट पे, तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और मैं इसको टेस्ट करने के लिए और थोड़ी बहुत यूज भी करूँगा, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए इसको ख़रीदा है, तो मैं इसको यूज करूँगा। और 1000 के प्राइस पॉइंट पे मैं इसे कह सकता हूँ कि हाँ ये वर्थ इट है, आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं से भी अगर ये 1500 में मिल रहा है तो बिल्कुल आप मत खरीदना, क्योंकि अगर आप 1500 में इसे खरीदने की सोच रहे हो तो 400 रुपया और 400 से या 500 हाँ 500 रुपीज़ और लगानी पड़ेगी आपको। और इसका जो बड़ा भाई है, मतलब कि जो प्रो वर्जन है बोट रॉकर Z450 प्रो, उसमें उसके लिए आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे इसके जितनी भी कमी थी वो सारी कमी वहाँ पे पूरी की गई है। जैसे कि वहाँ पे फास्ट चार्जिंग दिया गया है, साथ से आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो 10 घंटे तक यूज कर पाओगे। उसमें 70 आवर का प्लेबैक टाइम दिया गया है। और क्या था उसमें, और बाकी चीज़ें अभी मुझे याद नहीं आ रही है। तो बेटर ये होगा कि आप प्रो के लिए जाना अगर आपके पास 2000 का बजट है। तो अगर 1500 में इसे खरीदने की सोच रहे हो तो मेरे तरफ से इसका 1500 के प्राइस में ना होगा। अगर 1200 तक भी मिल जा रहा है तो फिर आप कंसिडर कर सकते हो। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरे अनबॉक्सिंग और मेरे रिव्यू की वजह से आप लोगों को कुछ हेल्पफुल होता होगा। तो हेल्पफुल होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।